जितनी भी ये कोर्ट कचहरियों वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हने हैं, जितनी भी ये बेशरम बेहया बदमाश बज्जात और बदचलन टाइप की औरतें हैं जो कोर्ट कचहरियों में भागती है, इनका बैकग्राउंड ही कमीनों का होता है। लुटेरी भगोड़ी दुल्हन का असुर बाप, असुरी माँ, शराबी भाई, स्मैकिया यार, नागिन बहन, आशिक जीजा, दलाल मामा, ये सारे के सारे होते हैं लालची और एक नंबर के डिफॉल्टर। दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कोई भी मुकदमा आपकी पत्नी ने आपके ऊपर क्यों ना दर्ज करवाया हो, इस एक ट्रिक को अगर आपने लगा दिया अपने केस में, अगर आपके केस में भी ऐसी परिस्थिति बन गई है जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी केस आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दर्ज करवाए होंगे, सभी केसों में आपकी पत्नी हार जाएगी और उसके बाद आप अपनी पत्नी से जुर्माना भी वसूल सकते हो और उसे जेल भी भिजवा सकते हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी पत्नी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उसका मकसद क्या होता है? आपसे पैसा ऐंठना। देखो, जो तो एक अच्छी पत्नी होती है, अच्छे घर से होती है, अच्छे परिवार से होती है। अच्छे घर अच्छे परिवार से मेरा मतलब है एक अच्छे संस्कारी और सभ्य परिवार से होती है। वो कोर्ट कचहरियों का रास्ता कभी भी नहीं अपनाती। वो समाज में बैठकर पंचायत करती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, और वहां निपटारा करती है। जितनी भी ये कोर्ट कचहरियों वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हने हैं, जितनी भी ये बेशरम बेहया बदमाश बज्जात और बदचलन टाइप की औरतें हैं जो कोर्ट कचहरियों में भागती है, इनका बैकग्राउंड ही कमीनों का होता है। एक नंबर के सुअर के बीज होते हैं इनके बैकग्राउंड में, और यही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है ताकि आपसे ज्यादा पैसे ऐंठ सके। और इनका जो सुअर बैकग्राउंड होता है, वो सारे के सारे सुअर उस लुटेरी भगोड़ी दुल्हन का फुल सपोर्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो ये सुअर किस्म के लोग होते हैं, लुटेरी भगोड़ी दुल्हन के रिश्तेदार, लुटेरी भगोड़ी दुल्हन का असुर बाप, असुरी माँ, शराबी भाई, स्मैकिया यार, नागिन बहन, आशिक जीजा, दलाल मामा, ये सारे के सारे होते हैं लालची और एक नंबर के डिफॉल्टर। और इन सबका कहीं ना कोई मैटर चल रहा होता है। आप एक अकेले व्यक्ति नहीं होते हो जिसके ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया होता है। ऐसे ना जाने कितने होते हैं जिनके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हुए होते हैं, और इनका मकसद एक ही होता है, सबसे पैसे ऐंठना, कानून का मिसयूज करके। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनके केसेस में ये चीजें थी। उनकी पत्नी का सिर्फ उनके साथ ही विवाद नहीं चल रहा था, और भी कई लोगों के साथ विवाद चल रहा था। पत्नी का नहीं तो उसके बाप का, उसकी बहन का, उसके भाई का कहीं ना कहीं विवाद चल ही रहा था। और दोस्तों, उन केसेस में हमने एक ही चीज करी, और वो चीज थी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना। अब वो जो लुटेरी भगोड़ी दुल्हन जो कि आपकी पत्नी थी, कोर्ट कचहरी चले गई, अब पत्नी तो रही नहीं, अब तो हो गई है दुश्मन। तो उसका जो दुश्मन होगा उससे हाथ मिलाओ। जिन जिन लोगों के केस में ये चीजें है, पता करो कि आपकी पत्नी का या उसके परिवार वालों का और किसी के साथ विवाद तो नहीं चल रहा है।
और चल रहा है तो उन लोगों को ढूंढो, उनसे मिलो, बातचीत करो, उनसे दोस्ती बनाओ। अब होगा क्या कि जब आप एक दूसरे के केसों में जा जाकर गवाहियां दोगे, कोर्ट में ये चीजें रखोगे कि देखो जी ये तो लोग हैं ही डिफॉल्टर, ये तो लूट मार गैंग है, इनका तो काम ही है कोर्ट में झूठे मुकदमे दर्ज करवाना और शरीफ लोगों को लूटना, तो सभी के मुकदमों में सभी को रिलीफ मिल जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं भी देता, आपकी पत्नी का मान लो किसी के साथ विवाद चल रहा है, या उसके बाप का, भाई का, बहन का, माँ का, किसी के साथ भी विवाद चल रहा है, अगर उनके केस की डिटेल्स भी आप अपने केस में लाकर शो कर दो कि देखो ये लोग है ही ऐसे, ये लोग है ही डिफॉल्टर टाइप के, इनके वहां पे भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ये हर जगह लॉ का मिसयूज कर रहे हैं सिर्फ लोगों से मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, ये लूट मार गैंग है जो लॉ का मिसयूज करके लोगों से पैसे ऐंठता है। और दोस्तों ये जो लूट मार गैंग वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कोर्ट में रख के अपने केस में बरी हो सकते हो। आपकी पत्नी ने चाहे आपके ऊपर कोई भी केस क्यों ना करा हो, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कोई भी केस क्यों ना करा हो, आप बहुत आराम से केस को जीत जाओगे। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिन जिन लोगों के मामलों में ये चीजें हुई थी, हमने ये चीजें करी। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। एक व्यक्ति का केस हमारे पास आया था, उस व्यक्ति की दूसरी शादी थी, तो जो उस व्यक्ति की पत्नी थी वो अपने पहले पति से 40 लाख रुपए लूट के लेके आई थी 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवा के। मैंने उस व्यक्ति को कहा था उस व्यक्ति को जाके मिल, शायद वो तेरी हेल्प कर दे। वो गया, उस व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि भाई मैं कोर्ट कचहरियों में तो नहीं आ सकता बयान देने के लिए, लेकिन हाँ ये मेरे केस के डॉक्यूमेंट्स है, ये आप ले लो, यूज कर लो अपने केस में। उसका हमने यूज करा, कोर्ट में दिखाया, ये लड़की, इसका काम है, इसका ये धंधा है लूट मार का, ये लॉ का मिसयूज करती है, शरीफ लोगों को फंसाती है, ये अपने पहले पति के ऊपर भी 498 का झूठा मुकदमा दर्ज करवा के उससे 40 लाख रुपए लूट के आई है, और सेम 40 लाख की डिमांड अब ये इससे कर रही है। और ऐसे बहुत सारे मामले हमने निपटाए जिसमें हस्बैंड वाइफ का कोई ना कोई विवाद था, वाइफ का और जगह भी कोई ना कोई कलेश चल ही रहा था। ऐसे बहुत सारे मामले हमने निपटाए दूसरे केसेस का रेफरेंस देके। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज बिल्कुल क्लियर क्लियर समझा देना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी डिफॉल्टर टाइप की है, उसकी फैमिली डिफॉल्टर टाइप की है, उनके कहीं और भी मसले चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो दुश्मन को दोस्त बनाओ उनके। अगर वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, किसी तरीके से करके जो उनके वो केसेस चल रहे हैं उनकी डिटेल निकाल लो, और उनकी डिटेल निकाल के लूट मार गैंग वाला ग्राउंड बना के अपने केसेस में पेश कर दो। ये लूट मार गैंग है, लोगों के ऊपर केसेस दर्ज करवाते हैं और पैसे ऐंठ, देखो जी इनका तो और भी रिकॉर्ड चल रहा है कोर्ट कचहरियों में केसेस का। तो इस तरीके से आप हर मुकदमे को जीत सकते हो अगर आपकी पत्नी लुटेरी भगोड़ी दुल्हन है तो दोस्तों अगर आपकी पत्नी भी लुटेरी भगोड़ी दुल्हन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लुटेरी भगोड़ी दुल्हन का खेल खत्म। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।